नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। एक तरफ दुनिया ईरान अमेरिका युद्ध की वजह से मंदी में फंसती नजर आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ बीबीसी की पड़ताल में एक ऐसा खुलासा हुआ जिसमें बताया गया कि कैसे इस जंग ने शेयर बाजार में चुनिंदा लोगों को अरबों का फायदा करा। ये चुनिंदा लोग कौन है, इनका युद्ध से क्या लेना देना है, ट्रंप के बयानों से क्या लेना देना है और ट्रंप क्या बयान देने वाले हैं, क्या इन चुनिंदा लोगों को पहले ही पता होता है और उसकी के आधार पर ये बयान दिए जाते थे। क्या मार्केट के खुलने से चंद मिनट पहले बयान देना और ज्यादातर तब बयान देना जब एशियाई शेयर बाजार बंद हो चुका हो और अगले दिन मार्केट बंद रहने वाली, क्या ये सब इत्तेफाक है या फिर इस जंग का मकसद कुछ और था? क्या बार बार सीजफायर का ऐलान, बार बार बयानों का बदलना इत्तेफाक था या फिर सोची समझी साजिश? सवाल यह भी है कि क्या कल सीजफायर को आगे बढ़ाया जाएगा या फिर युद्ध शुरू होगा? क्या इन चुनिंदा लोगों को पहले से पता है? आज हम आपके सामने कुछ ऐसे तथ्य रखने वाले हैं जो इस युद्ध का एक अलग ही नजरिया पेश कर रहा है और इन तथ्यों की पड़ताल के बाद बीबीसी ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है। अट्ठाईस फरवरी 2026 ये वो तारीख जब अमेरिका इस जंग का हिस्सा बना। जंग की शुरुआत यहीं से हुई। सीजफायर 8 अप्रैल को हुआ, लेकिन 28 फरवरी 2026 जब अमेरिका इस जंग के अंदर जा रहा था और ट्रंप ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर रहे थे, उस दौरान जो रिपोर्ट सामने आई उसमें बताया गया है कि कुछ ऐसा घटा जिसको एक अलग नजरिए से देखा जाना चाहिए। दरअसल 6 नए डीमैट अकाउंट बनाए गए। 28 फरवरी 2026 को जब ट्रंप ये कह रहे थे कि वो जंग का ऑफिशियल हिस्सा बन रहे हैं, उस दौरान 6 नए अकाउंट अमेरिका के अंदर बनाए गए। ये जो 6 अकाउंट बनाए गए, इस दौरान क्या कुछ हुआ जरा ये भी देखिए, क्योंकि ये आंकड़ा उससे ज्यादा चौंकाने वाला है। दरअसल कहा गया कि ईरान पर अमेरिकी हमला होने के पक्ष में भारी पैसा लगाया गया। इन 6 अकाउंट का जिक्र कर रहे हैं और जैसे ट्रंप ने हमले की पुष्टि की, इन अकाउंट्स ने कुल 9.9 करोड़ यानी कि 12 लाख डॉलर कमाए। और ये कितना है? इंटरेस्टिंग ये है कि इनमें से 5 अकाउंट ऐसे थे जो इसके बाद कभी इस्तेमाल ही नहीं किए गए, यानी 5 अकाउंट में इसके बाद कभी ट्रांजैक्शन ही नहीं। ऐसा लगा मानो उनके पास इनसाइड इंफॉर्मेशन थी कि ट्रंप क्या कहने वाले हैं और उसी आधार पर उन्होंने सबसे पहले इन डीमैट अकाउंट को बनाया और अकाउंट बनाने के बाद एक बड़ी ट्रांजैक्शन की और ट्रांजैक्शन करने के बाद इन अकाउंट में कभी दोबारा वो एक्टिव नहीं हुए। लेकिन इसके बाद एक और तारीख महत्वपूर्ण, 23 मार्च 2026, सिर्फ 14 मिनट में क्या खेल हुआ जरा देखिए, इस आंकड़े को भी देखिए। 14 मिनट के खेल में 250 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा कमाया गया, सिर्फ 14 मिनट के खेल में। और ये कैसे हुआ? क्योंकि ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया और तेहरान के साथ समस्या हल करने की घोषणा की। पोस्ट के तुरंत बाद शेयर बाजार में उछाल आया, अमेरिकी तेल की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई और ट्रंप के पोस्ट से 14 मिनट पहले तेल की कीमतें गिरने पर बड़े दांव लगाए गए। इसे शेयर बाजार की भाषा में शॉर्ट सेलिंग कहते हैं, जिसमें ट्रेडर्स ऊंची कीमतों पर तेल बेचने का सौदा कर लेते हैं और दाम गिरते ही उसे सस्ते में खरीदकर मोटा मुनाफा कमाते हैं। प्रति बैरल $15 की गिरावट से उस संदिग्ध समय में किसी को अनुमानित 250 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा हुआ है। उसको पता था कि ये होने वाला है और दाम ब्रेंट क्रूड ऑयल के गिरने वाले हैं और इसलिए उस दिन का जो चार्ट था ब्रेंट क्रूड ऑयल का, वो हम आपको दिखा रहे हैं, जरा देखिए। उस दौरान क्या हुआ? वो जो 14 मिनट है, उन 14 मिनट में 10:48 से 10:50 GMT के बीच भारी ट्रेडिंग हुई है और 11:04 पर ट्रंप का पोस्ट आया और 11:05 पर तेल की कीमतें 11% गिर गई।
ये देखिए जरा, ये शार्प डिप जो उस दौरान का यूएस डॉलर प्रति बैरल में ब्रेंट क्रूड ऑयल जिसकी कीमतों के अंदर एक बड़ी गिरावट नजर आई। तो क्या वाकई में ट्रंप अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए क्या करने वाले हैं, ये पहले ही बता देते हैं और अमेरिकन मार्केट के ओपन होने से पहले वो वहां ट्रेड लेते हैं और उसके बाद ट्रंप अपना बयान देते हैं, वो मोटा मुनाफा कमाते हैं और मार्केट से एग्जिट कर जाते हैं। क्या वाकई में ये सब हो रहा है? एक और तारीख 9 मार्च 2026, इस दौरान क्या हुआ जरा देखिए। तेल में 47 मिनट पहले दाव लगाकर मुनाफा कमाया गया। आप सोचिए, सब क्या महज इत्तेफाक है कि ट्रंप क्या कहने वाले हैं उससे 10 मिनट 15 मिनट पहले, आधे घंटे पहले एक बड़ी ट्रेड ली जाती है, क्योंकि ईरान युद्ध के 9वें दिन ट्रंप ने इंटरव्यू में संघर्ष खत्म होने का दावा किया और यह खबर रात 7:16 पर सोशल मीडिया पर आई, जिससे तेल की कीमतें 25% गिर गई थी। लेकिन संदिग्ध ट्रेडिंग 47 मिनट पहले यानी कि 6:29 पर शुरू हो गई। शॉर्ट सेलिंग के जरिए 4000 कॉन्ट्रैक्ट्स पर दाव लगाकर कुछ निवेशकों ने करीब 460 करोड़ का भारी भरकम मुनाफा कमाया, जो इनसाइडर ट्रेडिंग का संकेत देता है। उसी हफ्ते बाद में अमेरिकी सीनेट में कई वरिष्ठ डेमोक्रेट नेताओं ने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, जिसे SEC कहते हैं, उसको पत्र लिखकर आग्रह किया कि वो जांच करे कि क्या राष्ट्रपति की घोषणाओं ने अमेरिकी जनता की कीमत पर प्रशासन के अंदरूनी लोगों और मित्रों को सूचित किया है। एक बार के लिए मान लेते हैं कि चलिए हो सकता है ट्रंप शॉर्ट सेलिंग नहीं कर रहे हो, लेकिन ये इनको कैसे पता चल रहा है कि ट्रंप क्या करने वाले हैं और ट्रंप क्या बयान देने वाले हैं और उसका मार्केट पर क्या इंपैक्ट आएगा, और उस हिसाब से वो पैसा लगा रहे हैं। कैसे तेल के दाम बढ़ते चले गए, ये और इंटरेस्टिंग है। जरा एक बार इसको भी देखिए, क्योंकि 6:29 पर तेल की कीमत गिरने पर बड़े दाव लगाए गए। 7:16 पर ट्रंप का बयान सामने आया और 7:17 पर तेल की कीमत करीब 25% गिर गई। यहां कीमत गिर रही थी और वहां जो शॉर्ट सेलिंग कर बैठे थे उन्होंने 460 करोड़ के आसपास का मोटा मुनाफा कमा लिया। और कमाल की बात यह है कि अमेरिका में 93 साल से इनसाइडर ट्रेडिंग गैर कानूनी है, लेकिन क्या ट्रंप के लिए कोई कानून मायने नहीं रखता? या ट्रंप क्या कहने वाले हैं, ये जिसके साथ वो डिस्कस कर रहे हैं वो किसी को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? क्योंकि ये सिर्फ इत्तेफाक है क्या? आप सोचिए जरा, 6 अकाउंट का बनना, 5 का हमेशा के लिए डीएक्टिवेट होना, ट्रंप के बयान से 14 मिनट पहले शॉर्ट सेलिंग होना, 250 करोड़ का मुनाफा कमाना, ट्रंप के बयान से वाले 47 मिनट पहले शॉर्ट सेलिंग होना, 460 करोड़ का मुनाफा कमाना। क्या किसी को पता है कि ट्रंप क्या कहने वाले, या ट्रंप ये सब कर रहे हैं जहां एक तरफ युद्ध है और दूसरी तरफ व्यापारिक दृष्टिकोण से शेयर बाजार से मोटा मुनाफा? अमेरिका में 93 साल से यह सब कुछ गैर कानूनी है। इनसाइडर ट्रेडिंग इसलिए गैर कानूनी मानी जाती है क्योंकि इसमें कुछ लोगों को ऐसी गोपनीय जानकारी मिल जाती है जो आम निवेशकों को पता ही नहीं होती, और इसी जानकारी के आधार पर वो पहले ही पैसा लगा देते हैं और बाद में बड़ा मुनाफा कमाते हैं। इससे बाजार में बराबरी खत्म हो जाती है, आम लोगों का भरोसा टूटता है। अमेरिका ने 1933 से इनसाइडर ट्रेडिंग गैर कानूनी की हुई है। 2012 में नियम और सख्त किए गए। सरकारी अधिकारी, सांसद और उनके स्टाफ भी इस कानून के दायरे में आ गए। यानी अगर किसी नेता या सरकारी व्यक्ति को अंदर की जानकारी मिलती है तो वो उसका इस्तेमाल करके ट्रेड नहीं कर सकता। लेकिन असली समस्या है कि ऐसे मामलों में सजा दिलाना मुश्किल होता है। कानून के तहत यह साबित करना जरूरी है कि जानकारी सच में गोपनीय थी, उसे जानबूझकर लीक किया गया था और जिसने ट्रेड किया उसे वही अंदर की जानकारी मिली। अगर यह पूरी कड़ी साबित नहीं होती तो केस आगे बढ़ता नहीं है। और यहां तो बात राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की है। क्या वो गैम्बलिंग कर रहे हैं? क्योंकि उनको वैश्विक परिदृश्य में गैम्बलर की भूमिका में देखा जाता है, लेकिन क्या गैम्बलर डोनाल्ड ट्रंप
डॉलर के जरिए बहुत कुछ करें, क्योंकि ये इनसाइड ट्रेडिंग के आरोप लगे हैं और ये बीबीसी की पड़ताल के आधार पर ये आरोप लगाए गए। हालांकि ट्रंप पर कई तरीके के आरोप इससे पहले भी लगते आए हैं, लेकिन इस आरोप के मायने बहुत अलग हैं। इसका अमेरिका में भी विरोध होगा और इसीलिए वहां के ही नेता बाकायदा वहां की एक्सचेंज को ये लिख रहे हैं कि आप जांच कीजिए, क्योंकि शक के दायरे में ट्रंप आ रहे हैं। और क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान कारोबारी जो हैं, उनके बड़े ऐलानों से ठीक पहले लाखों डॉलर का दांव लगा रहे हैं। बीबीसी ने कई वित्तीय बाजारों के ट्रेड वॉल्यूम डेटा की जांच की। उसे राष्ट्रपति ट्रंप के कुछ सबसे बड़े बाजार प्रभावी बयानों से मिलाया गया। पड़ताल में पाया गया कि सोशल मीडिया पोस्ट या मीडिया इंटरव्यू सार्वजनिक होने से कुछ घंटे पहले और कभी कभी कुछ मिनट पहले ट्रेडिंग गतिविधि में लगातार तेज उछाल आता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसमें गैरकानूनी इंसाइडर ट्रेडिंग के संकेत दिखते हैं, जिसमें ऐसे लोग दांव लगाते हैं जिन्हें ऐसी जानकारी होती है जो आम जनता के पास उपलब्ध नहीं है। तो क्या वाकई में ट्रंप ही इंसाइडर ट्रेडिंग के मास्टरमाइंड है और जो अकाउंट सामने आए वो सिर्फ एक टॉपअप के जैसे हैं? क्या और बड़े बड़े अकाउंट हैं जिनके जरिए इंसाइडर ट्रेडिंग की गई है? स्टॉक मार्केट में अचानक आए तेज उतार चढ़ाव को कुछ विश्लेषक इंसाइडर ट्रेडिंग का साफ संकेत मानते हैं, क्योंकि समयबद्ध ट्रेडिंग और गोपनीय जानकारी का मिलान संदिग्ध लगता है। लेकिन एक्सपर्ट्स का दूसरा पक्ष यह भी मानता है कि ट्रेडर्स ट्रंप की अनप्रेडिक्टेबल स्टाइल को अब प्रेडिक्ट करने लगे हैं और इसीलिए वो पहले से पोजीशन ले लेते हैं। फिर भी पैटर्न इतना दोहराया गया है कि जांच की मांग बढ़ गई। अमेरिकी कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन ने मार्च 2026 के ईरान पॉलिसी शिफ्ट 23 मार्च और 7 अप्रैल से पहले की तेल फ्यूचर्स ट्रेड की जांच शुरू कर दी। सीएमई ग्रुप और आईसी प्लेटफॉर्म पर हुए ट्रेडर्स की जांच हो रही है। कुछ सीनियर डेमोक्रेट सांसदों ने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को भी लेटर लिखकर मामले में जांच की मांग की। व्हाइट हाउस ने स्टाफ को इंसाइडर ट्रेडिंग ना करने की चेतावनी दी थी, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत या गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन ये जो इंसाइडर ट्रेडिंग है, इसके हथियार क्या क्या है और इसका वैश्विक परिदृश्य में क्या असर पड़ा है, हम आपको यह भी बताएंगे कि 28 फरवरी से 8 अप्रैल के बीच में भारत के शेयर बाजार को कितना नुकसान हुआ, दुनिया के अलग अलग शेयर बाजार को कितना नुकसान हुआ। लेकिन जरा समझिए, जो इंसाइडर ट्रेडिंग है, इसके हथियार कौन कौन से हैं, देखिए जरा। इसमें अगर बात करें तो बड़े बयान, जिस तरीके से ट्रंप बयान देते हैं और उसकी जानकारी अगर किसी को पहले मिल रही है तो वो अपने आप में एक बड़ा वेपन बन जाता है। दूसरा, सोशल मीडिया पोस्ट, जो कि ट्रंप अक्सर करते हैं, लेकिन किसी को अगर ये पता है कि ट्रंप क्या पोस्ट करने वाले हैं और उसका बाजार पर क्या असर हो रहा है, तो ये इंसाइडर ट्रेडिंग के दायरे में आएगी। मीडिया इंटरव्यू भी, और कमाल की बात यह है कि ट्रंप इन तीनों ही विधाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो मीडिया इंटरव्यू भी दे रहे हैं, सोशल मीडिया पोस्ट भी कर रहे हैं, बड़े बयान भी दे रहे हैं, और उससे पहले अब इसको इत्तेफाक कहिए या कुछ और, मार्केट के अंदर बड़े बड़े ट्रेड्स हो रहे हैं, शॉर्ट सेलिंग्स हो रही है। अब हम आपको बताते हैं क्या ये सब कुछ नॉर्मल है। जरा इसको लेकर क्या कहा गया है, इस पर गौर कीजिए। पॉल क्रुगमैन, जो कि नोबेल विजेता अर्थशास्त्री हैं, वो क्या कह रहे हैं, सब नॉर्मल नहीं है, इतनी बड़ी ट्रेडिंग बिना किसी खबर के होना संदिग्ध है। लगता है कि कुछ लोगों को पहले से जानकारी थी और उसी जानकारी का इस्तेमाल करके तुरंत मुनाफा कमाया गया। एक गंभीर आर्थिक अपराध है और देशद्रोह जैसा है। लेकिन क्या इसमें ट्रंप को कोई सजा हो? क्योंकि ट्रंप सीधे तौर पर कह सकते हैं कि उन्होंने किसी को जानकारी इस आधार पर नहीं दी कि वो शॉर्ट सेलिंग करे या इनसाइडर ट्रेडिंग करे। तो फिर वो कौन है जिसको सब ये पता है कि ट्रंप अगले आधे घंटे में क्या कहने वाले हैं, अगले 14 मिनट में क्या कहने वाले हैं, अगले 45 मिनट में क्या कहने वाले हैं? इसका आम निवेशकों और बाजार पर क्या असर पड़ा है? क्योंकि इनसाइडर ट्रेडिंग से बाजार में समानता खत्म हो रही है। कुछ चुनिंदा ट्रेडर्स को ट्रंप के ऐलान से पहले गोपनीय जानकारी मिल रही है, जिससे वो मिनटों या घंटों पहले भारी दांव लगाकर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं, जबकि छोटे निवेशक सिर्फ नुकसान ही उठाते हैं। और इससे बाजार की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल उठे। तेल और स्टॉक दोनों ने अचानक उछाल गिरावट से वोलेटिलिटी बढ़ती है, वोलेबिलिटी बढ़ती है, यानी कि अस्थिरता बढ़ती है,
जो अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करती है। महंगाई, तेल की कीमतें बढ़ती हैं, कंपनियों के शेयर और यहां तक कि आम आदमी की जेब पर असर पड़ता है। एक्सपर्ट मानते हैं कि भले ही हर बार इनसाइडर ट्रेडिंग साबित ना हो, लेकिन दिखावा ही निवेशकों का भरोसा तोड़ने के लिए काफी होता है। छोटे ट्रेडर्स के लिए बाजार अब और जोखिम भरा लगने लगा है, जिससे कई लोग दूर रहने लगे या सतर्क हो गए। अब जरा भारतीय बाजार का विश्लेषण करते हैं, क्योंकि 28 फरवरी से 31 मार्च के बीच में भारतीय बाजार पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ा है, जरा एक नजर इस पर भी डालते हैं। देखिए जरा, कुल जो नुकसान हुआ है वो 51.7 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान भारतीय शेयर बाजार में हुआ है 31 मार्च तक। हालांकि इसको अगर और नजरिए से देखेंगे पूरे मार्च में, तो यह आपको नुकसान और ज्यादा नजर आएगा। लेकिन अप्रैल के अंदर भारतीय बाजार में जबरदस्त रिकवरी आई, तो इसको अगर आज की तारीख के साथ आप कैलकुलेट करेंगे तो हो सकता है कि 2-4 लाख करोड़ के आसपास का नुकसान हो, बाकी भरपाई बाजार कर चुका है। लेकिन यह भी सच है कि इनसाइडर ट्रेडिंग से बाजार ने ना जाने कितनी बार ब्लड बाथ को देखा है। अमेरिका ईरान तनाव 28 फरवरी से अप्रैल 2026 की शुरुआत के दौरान भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 फरवरी से 31 मार्च के दौरान जो सेंसेक्स था 81,287 अंक की तुलना में 27 मार्च तक ये 73,583 अंक पर आ गया, यानी कि सेंसेक्स में 11% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। इसको वैसे देखेंगे तो 7,700 से ज्यादा अंक की गिरावट। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को, जिसे हम एफआईआईज कहते हैं, मार्च में 1.1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की निकासी की गई और ये इंपैक्ट था। अब हम नहीं जानते कि इसमें इनसाइडर ट्रेडिंग का कितना हाथ, क्योंकि भारत को नुकसान हुआ था, वैश्विक बाजार पर भी बड़ा असर पड़ा, यहां तक कि जो अमेरिका का बाजार है उसको भी बड़ा असर पड़ा था। जरा पूरी मार्केट देख लीजिए, वैश्विक बाजार देख लीजिए, 28 फरवरी से 31 मार्च के बीच में क्या असर पड़ा है। अगर यूरोपीय स्टॉक 600 की बात करें, 9.2% के आसपास गिरावट दर्ज की गई थी। जर्मनी का टैक्स 11.8% गिरा था। फ्रांस का CAC 40 10.2% गिरा था। एशियाई बाजार ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 10.2% की गिरावट आई थी। जो यूएस का ही मार्केट है डाउ जोन्स, उसमें 7.77% की गिरावट दर्ज की गई थी और नैस्डैक में 7.6% की गिरावट दर्ज की गई थी। और ये सब उसी दौरान हो रहा था जिस दौरान इनसाइड ट्रेडिंग के आरोप लग रहे थे। लेकिन क्या अब जो हो रहा है उसकी भी इंफॉर्मेशन किसी को है? इसको इस नजरिए से समझिए। ट्रंप कल उस सीजफायर के डेडलाइन को खत्म कर रहे हैं जो 14 दिन की। अब ट्रंप सीजफायर को आगे बढ़ाएंगे या युद्ध के मैदान में वापस लौटेंगे, ये हमें नहीं पता है, लेकिन ये ट्रंप को बखूबी पता है। लेकिन ट्रंप को जो पता है वो और कितनों को पता है जो कल ट्रंप के बयान से पहले मार्केट के अंदर पोजीशन ले, उस आधार पर जो ट्रंप करने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो मानकर चलिए कि जो ये संयोग या अभी तक का पूरा एक पैटर्न बन रहा है वो और ज्यादा मजबूत होगा। बहरहाल ईरान से बड़ी डील जल्द होगी, ट्रंप ने कहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान जंग के बीच में बड़ा बयान दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान में सत्ता बदल दी है। एक न्यूज चैनल से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच जल्द एक बहुत बड़ी डील हो सकती है। मौजूदा हालात में ईरान के पास समझौता करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। साथ ही ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर डील नहीं हुई तो अमेरिकी सेना हमले के लिए पूरी तरह तैयार है। ट्रंप ने साफ किया कि वो सीजफायर को आगे नहीं बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। सीजफायर के दौरान अमेरिका ने अपनी सैन्य ताकत बढ़ाई है। ट्रंप ने ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह तबाह करने का भी दावा किया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अब ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम तक पहुंच नहीं पा रहा और ना ही उसे बाहर निकाल सकता। लेकिन ये आज का बयान है। कल ट्रंप सीजफायर को आगे बढ़ाएंगे या युद्ध के मैदान में जाएंगे, ये ट्रंप कल तय करेंगे। और जब तय करेंगे उससे पहले कितने ये तय कर चुके होंगे कि ट्रंप क्या तय करने वाले हैं और उसके आधार पर जो पोजीशन ली जाएगी, क्या वो इनसाइडर ट्रेडिंग होगी और क्या युद्ध एक तरफ और मुनाफा एक तरफ और दुनिया के अंदर मंदी एक तरफ। क्या इस जंग के बीच में बहुत कुछ ऐसा है जो छुपाया जा रहा है और बहुत कुछ ऐसा है
जो ट्रंप कर रहे हैं लेकिन दुनिया की नजर में नहीं। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।